गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं यातायात के नियम, जिसमें निबंधात्मक क्वेश्चन थर्ड है, दुपहिया वाहन चलाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दुपहिया वाहन चलाते समय हमें सबसे पहले हेलमेट को पहनना चाहिए, उसके बाद हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, शराब नहीं पीनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, दुपहिया चलाते समय कानों में संगीत सुनने वाले उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5 वाला पॉइंट है, दुपहिया वाहन अधिक तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए। 6वें वाला है, वाहन में तेल, लाइट और टायरों में हवा अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। 7वें वाला है, वाहन चलाने का लाइसेंस हमारे पास अवश्य होना चाहिए। इसके बाद है, आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता आप किस प्रकार करेंगे। तो इसमें यह है, हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते सबसे पहले हम उस घायल व्यक्ति को या तो खुद के वाहन से, खुद का नहीं है तो किसी की मदद से या फिर एम्बुलेंस से हम उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे। अगर हम उसका थोड़ा सा प्राथमिक उपचार कर सकते हैं तो उसका प्राथमिक उपचार करेंगे। हम अब उसके घायल के परिजनों को सूचित करेंगे, उसको हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टरों से अनुरोध करेंगे कि इसका शीघ्र इलाज किया जाए, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। उसके बाद है, सड़क सुरक्षा संबंध में आपको कोई 4 कर्तव्य लिखने हैं। तो फर्स्ट है, सड़क पर दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल से बचकर हमें निकलना नहीं चाहिए, बल्कि यथासंभव घायल की मदद करनी चाहिए। लोगों को गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करना आदि के दुष्परिणामों से अवगत कराएंगे। सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन तथा लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करना, ऐसी स्थिति में अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर नियंत्रण रखना। जब तक गाड़ी का लाइसेंस ना मिले तब तक गाड़ी को नहीं चलाना। उसके बाद है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कोहरे में हमें गाड़ी चलाते समय गाड़ी को धीमी गति से चलाना चाहिए। आगे पीछे वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए। अपने वाहन की हेडलाइट को ऑन और नीचे जो लो बीम मोड पर रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरों को आप दिखाई दे रहे हो। और अपने वाहन के फॉग लैंप और पार्किंग लाइट ऑन रखनी चाहिए। यदि दृश्यता बिल्कुल नहीं हो रही है, अगर आपको बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है तो गाड़ी पर यह दृश्यता बिल्कुल नहीं हो तो गाड़ी सड़क पर नहीं लानी चाहिए। आपको मतलब कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो गाड़ी को हमें नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन में यात्रा कराते समय आपको क्या सावधानी करनी है। तो बच्चों के साथ ये सावधानी रखनी चाहिए कि पहला तो है, बच्चे को वाहन की पीछे वाली सीट पर अकेले नहीं बैठाना चाहिए। बच्चे को वाहन चालक की सीट के बगल में बैठाना चाहिए और सीट बेल्ट से बांध लेना चाहिए। बच्चे को बतलाना चाहिए कि वह अपने शरीर का कोई भी अंग खिड़की से बाहर ना निकाले। मोटर या बस में बच्चे को खिड़की की तरफ नहीं बिठाना चाहिए। यथासंभव किसी अन्य सदस्य को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे वह बच्चे को संभालने में सहयोग करता रहे। वाहन में चढ़ते और उतरते समय बच्चे को सावधानी से चढ़ाना और उतारना चाहिए। इसके बाद है, सड़क दुर्घटना में लगने वाली चोटों और उनके बचाव को समझाना चाहिए। अगर किसी के सिर पर चोट है, पहले तो ये देखना है कि चोट किस प्रकार की है, सिर की चोट है या रीढ़ की हड्डी की चोट है या हाथ या पैर की हड्डी का टूट जाना है, शरीर के अंगों का कटना है या किसी अंग का जलना या विच्छेद यानी अलग हो जाना है। तो हमें उसको देखना है। फिर उसके बाद हमें प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा तत्काल उसकी मदद से गंभीर दुर्घटना से बचाने के लिए करनी चाहिए। सबसे पहले हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए ताकि उसकी गंभीर दुर्घटना से वो बच सके। अधिक मात्रा में रक्त बहने पर और अन्य चोटों में सावधानी से तथा तत्काल सहायता मिलने से
बचाव संभव है। वाहन चलाते समय स्वयं पर नियंत्रण रखना, मानसिक संतुलन रखना, यातायात के नियमों और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। इन सब उपायों से सड़क दुर्घटना से हम बच सकते हैं। इसमें है बस लेन से क्या तात्पर्य है, इसे अलग क्यों किया जाता है। बस लेन का आशय है, अर्थ है सड़क का वह भाग जिस पर केवल बसों का ही आवागमन आना जाना निर्धारित है। ऐसी लेन भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए तैयार की जाती है। इस लेन पर अन्य भारी वाहन चलाने की अनुमति नहीं रहती। यह VRT कॉरिडोर का एक भाग होती है। यातायात में लगने वाले समय में कमी होने के लिए सड़क सुरक्षा ने